दोस्तों 17 फरवरी 2026 को लगने जा रहा है साल 2026 का पहला लंबा और सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण। आप सभी को बता दें कि इसके ठीक 15 दिन के बाद ही यानी कि होली के दिन 3 मार्च 2026 को साल का दूसरा ग्रहण यानी कि चंद्र ग्रहण हम सभी को देखने को मिलेगा और इन दोनों ही ग्रहणों के बीच में हम सभी की राशियों पर इसका गहरा प्रभाव भी पड़ने वाला है। और 17 फरवरी 2026 के दिन जो ग्रहण लगने जा रहा है, सूर्य ग्रहण लग रहा है, ये महाशिवरात्रि के ठीक 2 दिन के बाद लगेगा। ये कोई साधारण सूर्य ग्रहण नहीं होगा, बल्कि इसमें पूरी 6 ऐसी बड़ी राशियां होंगी जिनका भाग्य पूरी तरीके से बदल जाएगा। 17 फरवरी सूर्य ग्रहण से लेकर 3 मार्च चंद्र ग्रहण के बीच पड़ने वाले इन 15 दिनों के अंदर ही हम सभी की राशियों में कुछ बड़ी उथल पुथल होने वाली है। तो ऐसे में हम सभी के जीवन पर इसका बहुत ही गहरा प्रभाव भी पड़ेगा। आप सभी को बता दूं कि साल 2026 में कुल 4 ग्रहण लगेंगे जिनका इंतजार न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष पंडित बल्कि वैज्ञानिक भी बड़ी ही बेसब्री से कर रहे हैं। साल 2026 में 4 ग्रहण में 2 सूर्य ग्रहण होंगे और वहीं 2 चंद्र ग्रहण शामिल है, जिसमें पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी 2026 के दिन लगेगा। वहीं दूसरा जो सूर्य ग्रहण है ये 12 अगस्त 2026 को हम सभी को देखने को मिलेगा। बात करें अगर चंद्र ग्रहण की तो साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 को लगेगा, जो कि भारत में भी साफ साफ रूप से देखा जा सकेगा और ये एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। साल 2026 का चौथा और अंतिम चंद्र ग्रहण 28 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार को लगेगा, जो कि आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि साल 2026 में लगने वाले पहले सूर्य ग्रहण का हम सभी की राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सूर्य ग्रहण भारत में कितने बजे दिखाई देगा और कब इसका समापन होगा, सूतक काल कब से कब तक मान्य रहेगा और इस ग्रहण काल के दौरान हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, साथ ही गर्भवती महिलाओं को इस दौरान किन सावधानियों को बरतने की आवश्यकता होगी। तो आइए जान लेते हैं साल 2026 के पहले और सबसे लंबे सूर्य ग्रहण की सही टाइमिंग और डेट क्या रहने वाली है। और इसके बाद में मैं आप सभी को बताऊंगी कि भारत में इसे किस समय देखा जा सकेगा और इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव से 12 राशियों में से कौन सी वो 6 भाग्यशाली राशियां होंगी जिनका भाग्य इस सूर्य ग्रहण के बाद से चमक उठने वाला है। यानी कि ये जो 15 दिन का समय मैंने आप सभी को बताया है, 17 फरवरी से लेकर 3 मार्च के बीच का जो समय घटित होगा, ये आपके भाग्य के उदय का काल कहलाएगा। यानी कि इस ग्रहण के बाद से उनके भाग्य का साथ उन्हें मिलने वाला है और भगवान भोलेनाथ की कृपा उन्हें प्राप्त होगी, क्योंकि महाशिवरात्रि के ठीक 2 दिन के बाद ही ये ग्रहण हम सभी को देखने को मिलने वाला है। और जिस व्यक्ति पर भगवान भोलेनाथ एक बार नजर डाल देते हैं उसका भाग्य बदलना सुनिश्चित हो जाता है और उसके तारे निराले हो जाते हैं। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अपने हर एक कार्य को साइड में रखकर 10 से 15 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लीजिए कि 17 फरवरी को लगने वाला ये ग्रहण साधारण नहीं बल्कि बहुत ज्यादा विशेष और घातक सूर्य ग्रहण के रूप में आप सभी को देखने को मिलेगा। बेशक ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसका हम सभी के जीवन पर, हमारी किस्मत पर, हमारे भाग्य पर, हमारी राशियों पर, हमारे स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति, यहाँ तक कि हमारी जेब और शेयर मार्केट पर भी इस ग्रहण का भारी प्रभाव देखने को मिलेगा। क्योंकि 15 दिन के अंतराल में जब भी 2 बड़े ग्रहण पड़ते हैं तो उनका हम सभी के जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। इस दौरान 12 राशियों में से कुछ ऐसे खुशनसीब राशियां हैं जिनका भाग्य इस सूर्य ग्रहण के बाद से बिल्कुल ही बदल जाएगा। इसलिए आप सभी से एक बार फिर से निवेदन है कि कमेंट सेक्शन में जय भोलेनाथ, जय श्री राम लिखे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। साथ ही मुझे आप ये बताएं कि आप हमारे इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं और आपका नाम और स्थान क्या है। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये भी बताएं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ और राशि क्या है। राशि अनुरूप अलग से जो स्पेशल उपाय बनता पड़ेगा इन 2 ग्रहणों के बीच में कुंडली के अनुसार, वो सभी मैं आप सभी को कमेंट सेक्शन में रिप्लाई के माध्यम से ही बता दूंगी। और
और चलिए अब मैं आप सभी को बारी बारी से संपूर्ण जानकारी दे देती हूँ कि ये जो सूर्य ग्रहण का समय है वो क्या रहने वाला है, इसका सूतक काल कब से कब तक रहेगा और ज्योतिष और धार्मिक इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है। देखिए 17 फरवरी 2026 को साल का जो पहला सूर्य ग्रहण है जो कि वलयाकार होगा, ये कुंभ राशि और धनिष्ठा नक्षत्र में दोपहर 3:26 से शाम 7:57 तक लगेगा। भारत में ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। ये ग्रहण कुंभ राशि में पंचग्रही योग के साथ आ रहा है। ये कई राशियों के लिए भाग्यशाली रहेगा, लेकिन कुछ को सावधान रहने की बेहद आवश्यकता होगी। अब दोस्तों आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि जब ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई ही नहीं दे रहा है तो इसका हम सभी के जीवन पर और राशियों पर प्रभाव कैसे पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि ये ग्रहण कुंभ राशि में लग रहा है, यानी कि इसका हर एक राशि के ऊपर प्रभाव भी पड़ेगा और गर्भवती महिलाओं को सावधानी भी बरतनी होगी, क्योंकि सूर्य हमारा अपना है और इसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। बेशक ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा तो सूतक काल भी मान्य नहीं होगा, तो मंदिरों के पट बंद नहीं होंगे, लेकिन सावधानी भारत में भी बरती जाएगी। ये ग्रहण मुख्य रूप से अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका के कुछ हिस्सों में के अलावा अटलांटिक महासागर, चिली, अर्जेंटीना, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक जैसे क्षेत्रों में दिखाई देगा और इन सभी क्षेत्रों में इसका सूतक काल भी मान्य रहेगा। बात कर लेते हैं इसके सूतक काल की। तो देखिए जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो सूतक काल 9 घंटे पहले से प्रारंभ होता है, लेकिन जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सूतक काल पूरे 12 घंटे पहले से ही प्रारंभ हो जाता है। अब देखिए भले ही ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन जैसा कि मैंने आप सभी को शुरुआत में ही बताया कि हम सभी के ग्रहों पर और यहाँ तक कि गर्भवती महिलाओं पर भी इसका गहन प्रभाव पड़ने वाला है, इसलिए इस वीडियो को देखना आप सभी के लिए बिल्कुल ही अनिवार्य है। साथ ही मेरा एक निवेदन है आपसे कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ में अपने अड़ोसी पड़ोसी और रिश्तेदार को भी ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपकी नजर में कोई गर्भवती महिला है तो उसे तो इस वीडियो को जरूर ही शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार ये सूर्य ग्रहण का प्रभाव उनके ऊपर सबसे ज्यादा विशेष रूप से पड़ने वाला है। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं या बूढ़े हैं उन्हें भी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही में कमेंट सेक्शन में आप सभी अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और स्थान, राशि लिख दीजिएगा। जो स्पेशल उपाय बनता पड़ेगा वो मैं आपको रिप्लाई के माध्यम से ही बता दूंगी। और चलिए अब आपकी 6 भाग्यशाली राशियों में से राशि है या नहीं, एक एक करके मैं आप सभी को बताती हूँ। इन 6 राशियों में अगर आपकी राशि शामिल नहीं है तो कमेंट सेक्शन में भी आप मुझसे उपाय पूछ सकते हैं। हमारे धर्मशास्त्र में बताया गया है कि जब भी सूर्य ग्रहण आता है तो धरती से जुड़ी हुई आपदाएं आती है, और वहीं दूसरी तरफ जब चंद्र ग्रहण आता है तो समुद्र से जुड़ी हुई दिक्कतों का हम सभी को सामना करना पड़ता है। सूर्य ग्रहण के दौरान अगर कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा जाए तो आपके घर परिवार पर इसका प्रभाव बिल्कुल भी नहीं पड़ता है, लेकिन सूर्य ग्रहण के दौरान जाने अनजाने में हम कुछ ऐसी गलतियां कर ही बैठते हैं जिसका सीधा असर हमारे जीवन पर पड़ता है और कई प्रकार की समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। सूतक काल से ही हम सभी को सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है, जिनमें गर्भवती जो महिलाएं हैं उन्हें किसी भी प्रकार से कोई चीज काटने या पीटने का कार्य नहीं करना चाहिए, सुई धागे का प्रयोग नहीं करना चाहिए, सब्जी बनानी नहीं चाहिए और ना ही काटनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं को झुकना भी नहीं चाहिए। इस दौरान से ही यानी कि सूतक काल से ही हमें इन सभी नियमों का पालन करना बिल्कुल ही अनिवार्य रहेगा। और जब सूर्य ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा उस दौरान अपने पेट पर गेरू का लेप या फिर गोबर जो कि गाय के उपले होते हैं उनसे जो लेप होता है वो बनाकर अपने पेट पर अवश्य रूप से यानी कि अनिवार्य रूप से लगा लेना चाहिए। साथ ही में कोशिश करें कि अपने पल्लू में तुलसी पत्र जो है उन्हें जरूर ही बांध लें। आप सूतक काल से पहले ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लें और सूतक काल के दौरान ही खाने पीने की चीजों में, सामग्री में हर एक सामान में तुलसी दल जरूर ही डाल दें। सूतक काल के दौरान से ही हमें खाना पीना नहीं चाहिए, लेकिन सूतक काल 12 घंटे पहले से ही प्रारंभ हो जाता है, तो ऐसे में 12 घंटे तक भूखे प्यासे रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप सभी खाने पीने की सभी सामग्री में तुलसी पत्र पहले से ही तोड़कर डाल दीजिएगा। सूर्य ग्रहण जब लग जाए उसके बाद से हमें कोई भी चीज खानी या पीनी नहीं चाहिए। कोशिश करें कि ग्रहण के दौरान हमें यात्रा करने से भी बचना है, क्योंकि इस समय
दुर्घटना होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इस दौरान गर्भवती महिलाएं एकदम बंद कमरे में रहें और जहां पर सूर्य की रोशनी या सूर्य का प्रभाव बिल्कुल भी ना पड़े, पर्दे वगैरह आप पहले से लगा कर रखें और इस दौरान हो सके तो अपनी लंबाई के अनुसार नाप करके एक धागा जरूर ही लटका दें। ग्रहण काल के दौरान हमें पूजा पाठ वगैरह भी नहीं करनी चाहिए और इस दौरान हमें हो सके तो अपने मंदिर के पट के जो दरवाजे हैं वो बंद कर लेने चाहिए। इस दौरान आप मंत्रों का जाप जरूर कीजिएगा। मानसिक रूप से आप जाप कर सकते हैं। पूजा पाठ वगैरह कोई भी कार्य ग्रहण के दौरान बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वर्जित माना गया है, मनाही है। इन चीजों का भी आप खास रूप से ध्यान रखिएगा। और अब जान लेते हैं कि इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव से खास तौर पर कौन सी वो 6 भाग्यशाली यानी कि लकी राशियां हैं जिनका भाग्य अब परिवर्तन होने जा रहा है। भाग्य के दरवाजे इनके लिए खुलने जा रहे हैं। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये आपके भाग्य के उदय के लिए ही ये ग्रहण लगने जा रहा है और भगवान भोलेनाथ की कृपा असीम रूप से बरसेगी क्योंकि महाशिवरात्रि के ठीक 2 दिन के बाद ये ग्रहण आया है और इन राशि वालों के ऊपर जो आशीर्वाद बरसेगा उससे इनके जीवन में सभी प्रकार के जो दुख दर्द हैं, कष्ट हैं, वो बिल्कुल ही मिट्टी में मिल जाएंगे और आपके जीवन में धन सुख समृद्धि की वर्षा निश्चित रूप से होगी और उनके तारे चमक उठेंगे। दोस्तों, खुशनसीब और भाग्यशाली राशियां कौन कौन सी है ये मैं आप सभी को बताऊं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक बार फिर से नम्र निवेदन है हाथ जोड़कर कि कमेंट सेक्शन में आप सभी हर हर महादेव जय सूर्यदेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और राशि और स्थान जरूर लिख भेजिएगा। राशि अनुरूप जो आपकी कुंडली के अनुसार उपाय बनता पड़ेगा वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई के माध्यम से ही बता दूंगी। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो देखिए, जब भी सूर्य ग्रहण लगता है इस दौरान जितनी भी देवीय शक्तियां होती है वो अपनी चरम सीमा पर होती है और इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी विफल भी नहीं जाता है। चलिए अब जान लेते हैं कि कौन सी है वो 6 भाग्यशाली राशियां। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि हमारे हिंदू धर्म में काफी सारे देवी देवताओं की मान्यता है, लेकिन जिसकी कुंडली में सूर्य का तेज होता है उसे चमकने से कोई रोक भी नहीं सकता है। यानी कि ये सूर्य ग्रहण आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लेकर आया है। तो ऐसे में आप सभी बिल्कुल ही मिठाई बांटने के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि हो सकता है कि इन 6 राशियों में आपकी राशि भी शामिल हो। तो चलिए एक एक करके मैं आप सभी को अपना राशिफल बता देती हूँ। भाग्यशाली राशियों में पहले नंबर पर जो राशि आती है वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जितने भी जातक हैं इनका बंद पड़ा हुआ जो व्यापार है इस सूर्य ग्रहण के बाद से बिल्कुल ही आप नोटिस करके देखिएगा। आप खुद कहेंगे कि मेरा जो व्यापार है वो अब दौड़ पड़ा है क्योंकि 15 दिन के बाद फिर से ग्रहण लगेगा। उस वीडियो में आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इन 15 दिनों के बीच में आप सभी के जीवन में क्या उथल पुथल पड़ी। तो मैं बात कर रही थी मेष राशि वालों की। भगवान भोलेनाथ की कृपा और भगवान सूर्यदेव की कृपा से इनके जीवन में अब प्रकाश ही प्रकाश होगा। हर जगह आपके रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे और आपके जो दुश्मन थे वे आपसे हाथ मिलाना चाहेंगे और इस सूर्य ग्रहण के बाद जहां से आपको धन प्राप्ति हो सकती है हर उस जगह से आपको पैसा ही पैसा प्राप्त होने वाला है और आपके जीवन में धन इतना आएगा कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। वृद्धि ही वृद्धि की मात्रा देखने को मिल रही है। मैं साफ साफ रूप से देख सकती हूँ कि ये जो धन आएगा वो आप संभाले नहीं संभाल पाएंगे और अगर इस सूर्य ग्रहण के बाद से आप कोई भी व्यापार शुरू करेंगे तो उसमें आपको सफलता सुनिश्चित रूप से मिलेगी ही मिलेगी। धन का लाभ ही लाभ होगा और भगवान सूर्य देव की कृपा से चमत्कारिक रूप से मानसिक शांति भी मिलेगी। और इसी के साथ साथ में सूर्य ग्रहण के बाद आपको हर जगह से तरक्की देखने को मिलेगी। ज्योतिष और वैदिक पढ़ाई के अनुसार इस सूर्य ग्रहण के बाद से मेष राशि वालों के जीवन में समाज में आपको बहुत ज्यादा मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी होगी। आपके मानस में भी वृद्धि होगी। समाज में आपको प्रतिष्ठा मिलेगी। आने वाले समय में आपको अनेकों प्रकार के सुअवसर मिलेंगे जिससे आपके जीवन में पूरी तरीके से बदलाव आ जाएगा। कुल मिलाकर इस सूर्य ग्रहण के बाद मेष राशि वालों आप सभी के बिल्कुल बल्ले बल्ले
होने वाली है और आप सभी मिठाई लेकर बैठ जाइए। ये सूर्य ग्रहण आप सभी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया है। इस सूर्य ग्रहण के बाद में प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर 1 लोटा गंगा जल शिवलिंग पर जरूर ही चढ़ाइएगा। इससे आपके नवग्रह की जो समस्या है वो बिल्कुल ही दूर हो जाएगी और आपको इनका साथ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। दूसरी राशि जो कि अद्भुत राशि है, आप सभी को बता दूं, खुशियां आप सभी के जीवन में दस्तक देने जा रही है। मैं बात कर रही हूँ मिथुन राशि वालों के बारे में। मिथुन राशि वालों के लिए साफ साफ रूप से बताया जा रहा है कि ये सूर्य ग्रहण के बाद आपकी नौकरी लगना बिल्कुल ही तय है और अगर आपकी नौकरी पहले से लग चुकी है तो प्रमोशन अब आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा देखने को जरूर मिलेगा। व्यापार में भी तरक्की होगी और जो दुर्भाग्य की वजह से आप परेशान चल रहे थे, अटके हुए जो काम पड़े हुए थे, इस ग्रहण के बाद से आपके भाग्य के दरवाजे बिल्कुल खुलकर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। आपका जो दुर्भाग्य है वो अब आपको बिल्कुल ही छोड़कर जाने के लिए तैयार बैठा है। भाग्य बिल्कुल प्रबल होने वाला है। समय आपका अब नजदीक आ चुका है। नवग्रह आपका साथ देना शुरू करने वाले हैं। राहु और केतु की जो दशा अब तक बिगड़ी हुई थी, उनका अब आपको साथ मिलना प्रारंभ हो जाएगा, जिसकी वजह से कोई भी निर्णय अगर आप लेना चाह रहे हैं तो वो निर्णय जो है वो आपको फायदा ही पहुंचाएगा। मिथुन राशि वालों, आपका पैसा अगर मार्केट में अटका हुआ है, फंसा हुआ है, तो वो पैसा अब आपका बिल्कुल ही बाहर निकल जाएगा। अगर किसी ने आपसे उधार लिया हुआ है तो वो अब खुद आपका पैसा वापस चुका कर जाएगा और अगर आप कहीं निवेश करना चाहते हैं तो अब आपको बिल्कुल ही फायदा मिलेगा। प्रॉपर्टी में या नया वाहन लेना चाहते हैं, कोई नया घर लेना चाह रहे हैं, हर जगह पर आपके बहुत अच्छे योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो प्रत्येक सोमवार को किसी भी गौ माता को आपको अपने हाथों से 9 रोटी खिला देनी है। 9 रोटी के ऊपर में आप थोड़ा सा गुड़ रख दीजिएगा, काले तिल रख दीजिएगा और थोड़ा सा घी लगाकर गौ माता को खिला दें। इससे आने वाली जो भी समस्या है वो भी टल जाएगी। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जितने भी जातक हैं उनसे मैं यही कहना चाहूंगी कि भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद अब आपको बिल्कुल ही प्रबल रूप से मिलने जा रहा है। यानी कि इस सूर्य ग्रहण के बाद में आपने जितने भी विरोधी आपके जो लोग हैं, जो भी आपके दुश्मन हैं, वे सभी का आपको साथ मिलेगा। वे अपने घुटने आपके सामने टेकते हुए नजर आ रहे हैं। आप बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाए अपने जीवन की हर समस्या के लिए। हर कोई आपसे अब मेल मिलाप करने की कोशिश करने वाला है। अपने जीवन की हर एक परेशानी से अब आप बाहर निकलने वाले हैं। ये जो आपका समय बीता था, जितनी भी परेशानियां थी, जितने भी रोगों से आप ग्रसित थे, जितना आप रो चुके थे, रो चुके हैं, लेकिन अब आपकी खुशियां आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो अब आपको गुड न्यूज मिलने के पूरे चांस बन रहे हैं। कई तरह की समस्याओं से आपको निजात मिलने ही वाला है। बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाइए अपने जीवन को लेकर। आपके विदेश यात्रा के भी पूरे योग बन रहे हैं। शादी के योग यहाँ बनते हुए नजर आ रहे हैं और लंबे समय से अगर संतान प्राप्ति की इच्छा है, बहुत परेशान चल रहे हैं, तो उसमें भी आपकी कुंडली में संतान प्राप्ति के पूरे योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगली राशि की बात करूंगी धनु राशि की, जो कि मेरी भी राशि है। धनु राशि के जितने भी जातक हैं जो कि लंबे समय से अगर बीमार चल रहे थे या फिर किसी भी परेशानी से ग्रसित थे, मानसिक रूप से टेंशन में जुड़े हुए थे, तो हर तरह की बीमारियों से अब आपको मुक्ति मिलने वाली है। साथ ही में कार्य क्षेत्रों में अगर आप व्यापार वर्ग के हैं, नया व्यापार खोलना चाहते हैं, तो इस ग्रहण काल के बाद से आप नया व्यापार भी खोल सकते हैं। नया वाहन लेना चाहते हैं, विदेश यात्रा के लिए जाना चाहते हैं, सबसे अच्छा समय अब आपके निकट आ चुका है। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जितने भी जातक हैं, सूर्य ग्रहण इनके लिए लाभकारी ही सिद्ध होगा। करियर में तरक्की के पूरे योग हैं। बदलाव सकारात्मक परिणाम लेकर आया है। प्रमोशन मिलने के भी पूरे चांसेस हैं। व्यापार का विस्तार होगा और जिससे इनकम में भी वृद्धि होगी। सेहत में सुधार होगा और रिलेशनशिप की बात करें तो पार्टनर के संग में संबंध जो है वो बहुत ही मधुर होने वाले हैं। घूमने की योजना बना रहे हैं तो अब आप जा सकते हैं। साथ ही में बातचीत से पति पत्नी के बीच प्रेम भी बढ़ेगा। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए ये समय काफी सही साबित होगा। अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है।
आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। कई दिनों से अटका हुआ काम अब आपका पूर्ण होगा। शुभ समाचार मिलने वाले हैं। नौकरी की तलाश कर रहे हैं, जो भी जातक हैं उनको नौकरी भी मिलेगी। सरकारी नौकरी के भी योग बन रहे हैं। तो आप सब बिल्कुल मिठाई लेकर बैठ जाइए, क्योंकि ये ग्रहण आप सभी के जीवन में खुशियां ही खुशियां लेकर आया है। अगर इन राशियों में आपकी राशि शामिल नहीं है तो मैं एक बार फिर से याद दिला दूं कि कमेंट सेक्शन में आप सभी मुझे अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, स्थान लिख भेजिए। इससे इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव आपकी कुंडली के अनुसार अलग से क्या पड़ेगा वो मैं आपकी कुंडली देखने के बाद ही बता पाऊंगी। इसलिए निवेदन है कि कमेंट सेक्शन में सारी डिटेल लिखकर भेजिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव और जय सूर्यदेव लिखे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। साथ ही चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि इस अकेले एक चैनल पर आपकी निजी जीवन से जुड़ी समस्याओं के समाधान, तीज त्योहारों से जुड़ी हुई संपूर्ण पूजा विधियां, शुभ मुहूर्त और उपाय जो हैं निजी जीवन के उपाय और जड़ी बूटियों से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियां लेकर मैं हर रोज आती हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मैं दिव्या आप सभी से आज्ञा चाहूंगी। हरे रामा हरे कृष्णा।